अगर आप हजारों रातें जाग कर बिताएं केवल और केवल एक रात की कामयाबी के लिए, और उस जो कामयाबी वाली रात है उस समय आपने पूरा सफर तय किया, लेकिन कुछ अंतिम कदमों की दूरी पर अगर आपको सब कुछ दिखना बंद हो जाए तो कैसा लगेगा, सोचिए। चलिए इस दायरे को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जो वो कामयाबी वाली रात है उसमें केवल आप ही हजारों रात नहीं जागे थे, हजारों लोग हजारों रात जागे थे, हजारों लोगों का परिश्रम जुड़ा था इससे। अब सोचिए, चलिए एक पायदान और ऊपर आते हैं। जब आपने सफर तय किया उस रात का तो पूरा विश्व आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। अब आप देखिए कितना दबाव होगा। ऐसी एक रात हमारे देश के इतिहास में दर्ज है। वो तारीख है 6 सितंबर 2019। ये मिशन था चंद्रयान 2 मिशन। पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा था और उस सफर में चंद किलोमीटर की दूरी पर जो हमारा लैंडर था, जिसको हमने विक्रम लैंडर नाम दिया था, उससे हमारा संपर्क टूट गया। सोचिएगा कि कितनी मेहनत कितने लोगों ने की होगी और अंतिम समय में जाकर ऐसा हो जाए तो। अंत में ऐलान हुआ कि हम सिग्नल खो चुके हैं। Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये हमारा मिशन असफल रहा ही नहीं। हमने अनेकों देशों के लिए एक रास्ता खोला है, जो भी चंद्रमा पर जाने की सोचते हैं उनके लिए, क्योंकि हम जानने तो प्रकृति को जा रहे हैं ना, प्रकृति से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। इस एक्सपेरिमेंट से दूसरे देश जो जाना चाहे या भारत भी अगर जाना चाहे फ्यूचर में, तो हम कैसे कर सकते हैं। ये एक रास्ता भारत ने दूसरे देशों के लिए खोला है। उनको समझना होगा कि दुनिया का कोई भी मुल्क ये अटेम्प्ट तक नहीं कर पाया जो भारत ने किया है, और वो भारत पूरा कर सकता है, क्योंकि साउथ पोल पर दुनिया का कोई भी मुल्क जो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था वो भारत ने की। चीज और बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो इस सिचुएशन को प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संभाला है वो काबिल तारीफ है। दोस्तों, आप चाहे कितना ही कहता रहिए कि प्रधानमंत्री नाराज हो गए थे, गुस्से में उठ के चले गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो दबाव तो रहता ही है ना दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन जिस प्रकार संभाला वो काबिल तारीफ है। जो मां भारती के लिए, उसकी जय के लिए जीते हैं, आप वो लोग हैं जो मां भारती के जय के लिए जूझते हैं। और वैज्ञानिक का मन ही तो वही होता है, वो हर बात को क्यों और क्यों से शुरू करता है। बहुत सी उम्मीदें थी। मैं देख रहा था, उसके बाद भी आपको लगता था अरे यार कुछ तो होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका परिश्रम था। पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको बढ़ाया था। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हुआ। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाए,
और अगर कोई कवि को आज की घटना का लिखना होगा, साहित्यकारों को लिखना होगा, विज्ञान की सोच, विज्ञान की भाषा अलग है, लेकिन कला और साहित्य की किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया, इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में, तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था। और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। कभी ऐसा ही कहेंगे। आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़। मैं पूरे विश्वास के साथ आपके हौसलों पर भरोसा करके, दरअसल मैं आपको उपदेश देने नहीं आया, मैंने सुबह सुबह आपके दर्शन आपसे प्रेरणा पाने के लिए किए हैं। आप अपने आप में प्रेरणा का समंदर है। तो बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं किसी राजनेता के कसीदे पढ़ूं। ये हमारा काम है भी नहीं। जो राइटर है, जो शायर है, इन सबका काम है कि सत्य दिखाना। अगर कोई चीज सही है, सत्य है, उनको लगी है, तो वो दूसरों के सामने प्रेजेंट करना। ये नहीं कि हम राजनीतिक नेता के कसीदे पढ़ना शुरू हो जाए यहाँ पर। ये हमारा काम है भी नहीं, और जिसका काम है ये वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो इसकी वीडियो की टाइमिंग पर भी सवाल उठा सकते हैं। टाइमिंग आप समझ गए होंगे, जिसको समझनी है। तो एक बात मैं बता देता हूँ, शायर, कवि, कलाकार, इनका कोई टाइम नहीं होता है। जब इनकी दिल करता है वो ये वही करते हैं। ये मस्त मौला इंसान होते हैं, ठीक है। दुनियादारी के जो ऊंची सोच वाले लोग हैं, जो अपने आप की अपनी सोच को सोचते हैं भाई हम बहुत चालाक लोग हैं, हर चीज हम सोच समझ के करते हैं, ये सब चीजें वही सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच की एक परिधि है दोस्तों। उस परिधि के बाहर वो सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। वो ताज भोपाली साहब का शेर है ना, वो उनको नजर करना चाहूंगा कि तुम्हारे बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारे बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है। बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। तो वो बेखबर लोग हैं, इनको जितने नॉलेज है उतना अपने आप को समझते हैं कि बहुत ज्ञान है हमारे में, इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, ये मेरा काम नहीं है कि इस राजनेता की तारीफ करना, ठीक है। जो सही है वो आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की जी, और जिस प्रकार उन्होंने के सिवन साहब को गले लगाया, आप याद करिए कि इस तरह आपको किसने लास्ट बार गले लगाया था। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में दोस्तों, एक पिता अपने पुत्र को गले नहीं लगाता इस प्रकार, उन्होंने लगाया है, ठीक है। जब प्रधानमंत्री ने गले लगाया था के सिवन साहब को, तो हजारों लोग के मन में संवेदना जागी थी, हजारों लोग रोए थे, मन ही मन आंसू आए थे आंखों में। उसको आप ये कहकर नकार नहीं सकते कि प्रधानमंत्री ने झपट लिया था उनको, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप देखिए ये वीडियो, खुद एनालिसिस करिए कि संवेदना का स्तर उस समय क्या था। तो ये हमारा पहला वीडियो है, और आपसे अनुरोध है कि अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम बहुत सारे इस प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। और साथ ही साथ हम बुक का रिव्यूज वगैरह भी हम करने वाले हैं फ्यूचर में। जितनी भी बुक्स हैं जो नई नई नॉवल मार्केट में आ रही है, उन सब का हम एक रिव्यू भी करेंगे। साथ ही साथ कुछ एक नई नई पोइट्री, पोएम्स वगैरह ये भी आपको सुनाएंगे, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।